कांग्रेस नेता और राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने दिया यूपीए 3 का फॉर्मूला। कहा कि 2024 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की काफी संभावनाएं, लेकिन सबका मकसद एक होना चाहिए। साथ ही कहा कि पार्टियां बीजेपी को मुकाबला करने के लिए उम्मीदवारों को खड़ा करते समय बहुत कुछ देने और पाने के लिए तैयार रहें। न्यूनतम कार्यक्रम की बजाय भारत के लिए नई सोच पर बात करनी चाहिए। कर्नाटक चुनाव का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीत इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव अलग आधारों पर लड़ा जाता है। विपक्षी एकता से पहले राजस्थान में केजरीवाल ने कांग्रेस और गहलोत सरकार को घेरा। कहा कि अगर 5 साल में काम किया होता तो ऐसे पोस्टर नहीं लगवाने पड़ते। आज सब लोग ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। केजरीवाल ने कहा कि आज हमारा देश पिछड़ा है, गरीब है, शिक्षा स्वास्थ्य खराब है। क्यों? बीजेपी कांग्रेस की वजह से। बीजेपी कांग्रेस वोट मांगने आए तो पूछने का टाइम है कि तुमने क्या किया। वहीं केजरीवाल के बयान पर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि केजरीवाल जी को झूठ बोलने का मेडल मिलना चाहिए। पहले अन्ना हजारे को लेकर आए, उन्हें बेवकूफ बनाया। झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए कंट्री में। अन्ना हजारे जी को लेकर आए, उनको बेवकूफ बनाया, पूरे देश में दुकान खोली, लोकपाल का बहाना किया, बड़े ईमानदारी के दूत बने। अब जो उन्होंने महल बनाया, अपना मकान बनाया, उस पर आज तक कभी नहीं बोले। 50 करोड़ रुपए लगा दिए एक मकान पर, पूरा देश सवाल उठा रहा। केजरीवाल जी उस पर बोलिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराया पीडीए वाला बयान। कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इनके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। 14 में भाजपा यहीं से आई थी और 24 में मुझे पूरा भरोसा है यहीं से भाजपा जाएगी। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो सब कुछ शामिल किया है, किसी को निकाला नहीं। बीजेपी 2014 से जीत रही है, इससे 2024 में जाना तय है। इनके पास महंगाई का जवाब नहीं। अखिलेश के वार पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा पीडीए का मतलब मैं बताता हूं। पी का मतलब परिवारवाद, डी से दंगा और ए से अपराधियों का संघ। पीडीए वो मतलब नहीं जो अखिलेश बता रहे हैं। पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद, डी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संघ। वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। आज राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन। पार्टी ने दिन को खास बनाने के लिए तैयारियां की। भारत जोड़ो यात्रा की याद ताजा करेगी यूथ कांग्रेस। पार्टी के युवा संगठन यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर आज भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर देश भर में 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। वहीं यूथ कांग्रेस दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर में जन्मदिन के मौके पर आज एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जा रहा है, जो आज से 30 जून तक चलेगी। इस एग्जीबिशन में यात्रा से जुड़े लगभग 3000 चित्रों के जरिए कुछ महत्वपूर्ण मौकों, अहम और भावनात्मक पलों को संजोया जाएगा। शिंदे और उद्धव धड़े विभाजन के बाद पहली बार शिवसेना का स्थापना दिवस। पदाधिकारियों की बैठक में गरजे उद्धव और राउत। आज शिवसेना का स्थापना दिवस। शिंदे और उद्धव गुट के अलग होने के बाद पहली बार 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम की तैयारी। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना उत्तर पश्चिम मुंबई के गोरेगांव में नेस्को मैदान में कार्यक्रम आयोजित करेगी, तो वहीं शिवसेना यूबीटी मध्य मुंबई में सियोन के पना कार्यक्रम करेगी। इससे पहले रविवार को शिवसेना यूटीबी के राज्य पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ। उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कागजों पर हमारे पास कुछ नहीं, पार्टी का नाम नहीं, चुनाव चिन्ह नहीं, फिर भी आप साथ हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। संजय राउत ने कहा कि सरकार को 40 दिन बचे हैं, राज्य में हमारी फिर से सत्ता आएगी तो सूद समेत सबसे वापस करेंगे।
और हम ईडी सीबीआई से नहीं डरते। वहीं उद्धव गुट को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी की एमएलसी मनीषा काइंदे ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दामन थाम लिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने को लेकर किया हमला। कहा कि ये मोदी सरकार केवल नाम बदलने का खेल खेल रही है। क्या हो जाएगा भाई? कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदला, राज्यों पर इतना भार डाल दिया। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता है बिहार जैसे गरीब। तेजस्वी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रही केंद्र सरकार देश को तोड़ने, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। ये लोग काम से मतलब नहीं है, इनको हम बता ना रहे। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान की जगह पे लागू करना चाहते हैं। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देश में अमन चैन लोगों के बीच से छीनना चाहते हैं। विपक्षी एकता की कवायद के बीच आज पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बिहार में महागठबंधन सरकार से नाता तोड़ने के बाद हम एस की ये पहली मीटिंग है। सूत्रों की माने तो बैठक में मांझी राज्यपाल से मुलाकात कर महागठबंधन से समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि समर्थन वापस लेने के बाद जीतन राम मांझी और संतोष सुमन दिल्ली जाएंगे, जहां अमित शाह समेत कई बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब के गुरदासपुर में अमित शाह ने भगवंत मान पर निशाना साधा। कहा कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं या अरविंद केजरीवाल के पायलट। सरकार ऐसी बनी है जिसको पंजाब की समस्याओं से लेन देन नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे भारत का दौरा करते रहे हैं, स्वयं करे तो ठीक है, मगर केजरीवाल जी के पायलट बनकर करें। शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सभी महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। आज से पंजाब विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र। पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद स्थगित होगी कार्यवाही, दूसरे दिन जरूरी बिलों को मंजूरी दी जाएगी। सत्र के दौरान राज्य सरकार जहां अपने आवश्यक बिल को मंजूरी देगी, वहीं विपक्ष को विभिन्न मुद्दे उठाने के लिए समय नहीं मिल सकेगा। 2 दिवसीय सत्र के कार्यक्रम में फेरबदल कर दिया गया है। आज दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सदन की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित होगी। आज विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित फंड का भुगतान नहीं करने के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। आज से बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम आज शाम 4 बजे इमलिया कोडर में नवनिर्मित थारू संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। इसके तुरंत बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गीता प्रेस को मिलेगा गांधी शांति पुरस्कार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। ये पुरस्कार अहिंसा और गांधीवादी तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जा रहा है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। अब तक यहां से 14 भाषाओं में 41 करोड़ से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इससे पहले ये पुरस्कार इसरो, रामकृष्ण मिशन, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को दिया जा चुका है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर कहा कि भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई। आज वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की द्विपक्षीय बैठक। भारत वियतनाम रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा। बैठक में दक्षिण चीन सागर में स्थिति की समीक्षा भी होगी। अपनी यात्रा के दौरान वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग आगरा की सांस्कृतिक यात्रा भी करेंगे।
देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर। उत्तर भारत, मध्य भारत के कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा। साथ ही हीट वेव का भी असर दिखा। अगले 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं। आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में अभी भी भीषण गर्मी जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार में पूर्वी मध्य प्रदेश, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी जारी रहेगी। यूपी के बलिया में तेज धूप और लू से लोग बेहाल। लोगों का घर से निकलना दुर्भर हुआ। बीते 3 दिन में हीट स्ट्रोक से कई मौतें। पिछले 2 दिनों से पारा 43 से 44 डिग्री के पार। डायरिया, लू के मरीजों से सरकारी निजी अस्पताल के बेड्स फुल। अयोध्या में हीट स्ट्रोक से ट्रैफिक कर्मी की मौत। डॉक्टर्स के मुताबिक ड्यूटी के दौरान ही बेहोश हो गए थे विनोद। दिल्ली के साउथ कैंपस में एक छात्र की चाकू से वारकर हत्या। कॉलेज के पास ही छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। ग्रेजुएशन का छात्र था निखिल। यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, कार और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में 2 की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में गोदाम में लगी आग। गंगाधाम इलाके में एक गोदाम में आग लगी। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। लद्दाख में एक बार फिर भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 1 की मौत, 25 लोग लापता। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में रागिनी नायक के घर पर चोरी। चोर श्री गणेश की चांदी की मूर्तियों समेत घर में रखे सामान को चुरा कर ले गए। यूपी के बुलंदशहर में चोरी के शक में युवक की पिटाई। युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी युवक को गंजा करने के बाद जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए। पुलिस ने युवक को जेल भेजा। पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। लखनऊ के आशियाना इलाके में विदेशी महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। 3 महीने पहले ही यूक्रेन से ससुराल आई थी मृतका। मृतक महिला का नाम ओक्साना ममचर बताया जा रहा। वो पति और बच्चों के साथ रहती थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नियमों प्रावधानों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगा। ताइवान की टेक कंपनी फॉक्सकॉन अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण करेगी। फॉक्सकॉन जल्द भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाने की योजना बना रही है। कुंभ मेले को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई। कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा 5,740 करोड़ का डिविडेंड चेक। वित्त मंत्री सीतारमण ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर की जानकारी दी। यूपी के कई शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 4 पैसे सस्ता हुआ। लखनऊ में 8 पैसे, गाजियाबाद में 14 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीजिंग पहुंचे। चीन के साथ तनाव कम करने पर होगी चर्चा। 5 साल बाद अमेरिका का कोई शीर्ष अधिकारी चीन की राजकीय यात्रा पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन अपने चीनी समकक्ष किम गांग से मुलाकात करेंगे। प्रभास और कृति सेनन की स्टारर फिल्म आदिपुरुष की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार तेज। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 50 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म आदिपुरुष के विवादों पर रामायण में राम बने अरुण गोविल ने दी प्रतिक्रिया। अरुण गोविल ने कहा, आस्था और मूल भावना से छेड़छाड़ करना गलत है।